नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 8 अगस्त 2025 मुताबिक 13 सफरुल मुज़फ्फर 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महज 50 सेकंड में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ यानी दरामदी टैक्स की धज्जियां उड़ा दी। पहली बार मोदी ने न सिर्फ ट्रंप बल्कि उन अपोजिशन पार्टियों को भी सख्त जवाब दिया जो उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं। काबिल गौर बात यह है कि जब वज़ीर आज़म मोदी भारत से किसानों और करोड़ों अवाम के मफाद में अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं, ऐन उसी वक्त राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन रहनुमा ट्रंप के हक में खड़े होकर मोदी से इख्तिलाफ कर रहे हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था और अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है और इस फैसले पर उन्होंने दस्तखत भी कर दिए हैं और 27 अगस्त तक की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी गई है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए दावा किया है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर जालसाजी, फर्जी वोटरों का इंदिराज और इंतखाबी नतायज में हेरा फेरी के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब कागज से वोट डाले जाते थे तो हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, मगर अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, महीनों लगते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र में 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में हैं। 1 करोड़ नए वोटरों ने असेंबली में वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया कि 5:30 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई, जबकि हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स ने बताया कि कोई भारी वोटिंग नहीं हुई। राहुल गांधी ने वोट चोरी के 5 तरीकों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट वोटर्स, जाली और नामुकम्मल पते, एक ही पते पर दर्जनों वोटर्स, नामुनासिब तस्वीर और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में आला सतही अफसरान के साथ अहम इजलास किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्की याफ्ता भारत, तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश 2047 के विजन दस्तावेज, रियासत में सैलाब की सूरत हाल, मुतासरा अफराद को इमदादी सामान की फराहमी, रक्षाबंधन के मौके पर खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस और आइंदा असम्बली इजलास के सिलसिले में अहम हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने कहा कि ये विजन दस्तावेज रियासत के मुस्तकबिल की समत तय करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक मिसाली रियासत बनाने के सफर में आवाम की शमूलियत लाजमी है। विजन 2047 में आवाम की उमंगें और तजावीज़ शामिल की जाएंगी। इस मकसद के लिए जल्दी ही एक QR कोड जारी किया जाएगा ताकि सभी लोग अपने अपने मशवरे सरकार को दे सकें। पोषण अभियान के तहत डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड न्यूट्रिशन उत्तर प्रदेश ने वेबकास्ट और वीडियो नशरियात के जरिए स्टंटिंग की समझ और हल, पैदाइश के पहले 6 महीनों पर खुसूसी तवज्जो के मौजू पर एक पोषण पाठशाला का एहतमाम किया। तकरीब की सदारत काबीनी वजीर बेबी रानी मौर्य ने की। इस मौके पर पैगाम में इस बात पर जोर दिया गया कि जिंदगी के पहले 6 माह में खुसूसी दूध पिलाने और पहले 1000 दिनों में मुतवाजिन ग़िज़ाइयत फराहम करके बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को तक़वियत दी जा सकती है। रियासती हुकूमत की तरफ से अगले 5 बरसों के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं ताकि पायदार तरक्की के तहत तयशुदा टारगेट्स को साल 2030 तक हासिल किया जा सके। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मोहतरमा मायावती ने अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पर भारी महसूलात आयद करने पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिस तरह ब्राजील की तरह हिंदुस्तान पर 50% ड्यूटी लगाने की कोशिश की है, यह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। मायावती ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस पर दो टूक जवाब दिया है और अमरीकी इक़दाम को गैर मुनसिफाना, गैर मुनासिब और गैर माकूल करार दिया है। बीएसपी सरबराह मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपील की है कि तमाम सियासी जमातों को इस संगीन चैलेंज का सामना करने के लिए पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए एक्सपोर्ट टैरिफ में 50% इजाफे की तरफ इशारा करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी जुमेरात को मरकजी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को पूरी तरह से नाकाम बताया है। कहा कि जिस तरह से लगातार पाबंदी लगाई जा रही है उससे मईशत बहरान में है। जुमेरात को यहाँ जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ दैरीना ताल्लुकात हैं। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? हुकूमत को मुल्क के लिए खारजा पॉलिसी बनाना चाहिए थी, चंद लोगों के मफादात को पूरा नहीं करना चाहिए। एसपी सरबराह ने कहा कि भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, मरकजी हुकूमत खारजा पॉलिसी में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इतालवी अराकीन पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी अवाम से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती किया है। इटली की सियासी जमात 5 स्टार मूवमेंट के अरकान ने इतालवी पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास पहनकर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान पार्टी के अराकीन ने कहा कि आज हम यह परचम लहरा नहीं रहे हैं क्योंकि आप हमसे छीन लेंगे। 5 स्टार मूवमेंट जमात के अराकीन ने कहा कि आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब सिर्फ फ़लस्तीन का परचम
پرچم نہیں بلکہ انسانیت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا عالمی پرچم بن چکا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات دوبارہ شروع کیے جانے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ تہران چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مسٹر اراغچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق ابھی کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ رابطے برقرار ہیں، انہیں امریکہ کی جانب سے پیغامات موصول ہوئے ہیں، لیکن بات چیت ہوگی یا نہیں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایرانی مفادات کا احترام کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ فوج کو غزہ میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ محاصرے میں رکھے گئے علاقے پر مکمل قبضے کے امکان پر بڑھتے ہوئے اندرونی اختلافات کی اطلاعات ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی میں توسیع کے فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے جمعرات کو اپنی سلامتی کابینہ کا اجلاس بلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نیتنیاہو نے کہا کہ حماس کو شکست دینا غزہ میں قید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پیشگی شرط ہے۔ حزب اللہ نے اپنی تنظیم کو غیر مسلح کرنے کے فیصلے پر حکومت کو سنگین گناہ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لبنانی حکومت کے اس فیصلے کو ایسا سمجھے گی جیسے کہ یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں۔ ڈان میں شائع خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ کی جانب سے شدید دباؤ اور اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں میں توسیع کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نواف سلام نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ حکومت نے سال کے اختتام تک اسلحہ صرف سرکاری فورسز تک محدود کرنے کے لیے فوج کو منصوبہ تیار کرنے کا ٹاسک دیا ہے، جبکہ جمعرات کو کابینہ کا ایک اور اجلاس طے ہے جس میں امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے غیر مسلح کرنے کے ٹائم فریم پر بھی بات چیت ہونی ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔